हो तो निद्रा जाओ माया पिशाचिरा को ले। भाजीबो बोलिया ऐसे संसार भितारे भाजीबो भूलिया रोहिले तुमी अविद्यार भारे। तुम्हारे लोहिते आमी होइनु अवतार तुम्हारे लो आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। एने छियो सदी माया नसीबारो लागी। हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया भक्ति से हरि नाम मंत्र लोइलो मगिया। जीव जागो गोरा चंद्र बोले जीव जागो को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो ले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। यह चैतन्य चरितामृत है, अध्याय 17 आदि लीला। अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। ये श्लोक संख्या 75 पहले हम पढ़ रहे हैं, जिसका तात्पर्य नहीं है। 74, हाँ 75वां जो श्लोक है वो हम पढ़ के सुना रहे, केवल वो सुनिए। 74 से है शुरुआत, ठीक। तो ये श्लोक संख्या 74 से हम पढ़ रहे हैं। सगणे सचेले गिया गैल गंगा स्नान भक्तिर महिमाता कोरिला व्याख्यान। महाप्रभु के बिना कपड़े उतारे अपने संगियों समेत गंगा नदी में स्नान किया। वहां उन्होंने भक्ति की महिमा की व्याख्या की। ज्ञान कर्म योग धर्मे नाहे कृष्ण वश कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ज्ञान कर्म या इंद्रियों को वश में करने के लिए योग के मार्ग का अनुसरण करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का एकमात्र कारण उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति है। और फिर आज का श्लोक है, न साधयति मां योगः न सांख्यं धर्मः उद्धव न स्वाध्यायः तपः त्यागः यथा भक्ति मम ऊर्जिता न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायः तपः त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मम् उद्धव न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। होली
माता जी। माता जी। ना कभी नहीं साधयति संतुष्ट करता है माम मुझे योग योग अभ्यास ना ही सांख्यम परम सत्य का विश्लेषणात्मक ज्ञान धर्म ऐसा धर्म ऐसा कार्य उद्धव मेरे प्यारे उद्धव ना नहीं स्वाध्याय वेदाध्ययन तपः तपस्या त्याग अथवा दान संन्यास को अपनाना यथा जितना भक्ति ही भक्ति मम मेरे लिए ऊर्जिता विकसित अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ना तो अष्टांग योग द्वारा, ना ही निर्विशेष अद्वैतवाद द्वारा, ना परम सत्य विषयक वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा, ना वेदों के अध्ययन द्वारा, ना तपस्या, ना दान द्वारा, ना संन्यास द्वारा मुझे उतना प्रसन्न किया जा सकता है जितना कि मेरी अनन्य भक्ति विकसित करके किया जा सकता है। तात्पर्य, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी तथा कृष्ण भावनामृत विहीन वैदिक साहित्य के छात्र व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं और अंत में कोई लाभ प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, ना ही भक्ति द्वारा उन तक पहुंचने में उनकी श्रद्धा होती है। यद्यपि ऐसी भक्ति करने पर हर जगह बारंबार बल दिया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के श्लोक में स्पष्ट है। भगवत गीता 18:55 में भी कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन ह्यास्मि तत्वतः। मनुष्य परमेश्वर को उनके अर्थात रूप में केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है। यदि सचमुच ही भगवान को जानना है तो मनुष्य को भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए और ज्ञान सकाम कर्म योग या तपस्या में व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में ही अन्यत्र भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिनका मन अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त है उनके लिए प्रकृति कष्ट साध्य है। जो लोग भगवान के निर्विशेष पहलू में आसक्त रहते हैं उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, फिर भी वे परम सत्य को नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जब तक ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल उद्गम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को न समझ जाए तब तक मनुष्य परम सत्य के विषय में अंधकार में ही रहता है। तो इस अध्याय में, ये जो अध्याय है चैतन्य महाप्रभु की, इसमें यौवन लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इससे पहले एक सिनॉप्सिस जिसको कहते हैं, पहले किशोर लीला का भी दिया था, जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के प्रारंभ में बता रहे हैं अध्याय शुरू करने से पहले। और वो बोल रहे हैं कि अब मैं चैतन्य महाप्रभु की यौवन लीलाओं का वर्णन करने वाला हूं क्रम अनुसार। तो यौवन लीला यानी कि 15 साल के बाद, यानी कि 16 साल जब चैतन्य महाप्रभु का लग गया तब से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो हैं उसको यौवन लीला कहते हैं। बाल लीलाएं होती हैं लगभग 5 वर्ष तक, या उसको कोमार लीला भी कहते हैं। और उसके बाद पौगंड लीला ये 6 साल की उम्र से प्रारंभ होता है और ये लगभग 10 वर्ष तक चलता है। उसके बाद 11वें वर्ष से किशोर लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं भगवान की, और 15 साल तक ये किशोर लीलाएं चलती हैं। और उसके बाद 16वें साल से भगवान श्री कृष्ण की यौवन लीलाएं प्रारंभ होती हैं।
तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पे इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की यौवन लीलाओं का वर्णन किया है। इसी अध्याय का शीर्षक भी है चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीला है। तो इस अध्याय में अब तक जिन लीलाओं का वर्णन किया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, वो इस प्रकार से है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया इस यौवन लीला में, और हरि नाम का वितरण भी किया। और उसके उपरांत अपने पिता के तिरुभाव के बाद चैतन्य महाप्रभु गया भी गए थे, और वहां उनकी मुलाकात श्रीपाद ईश्वरपुरी उससे हुई थी। और महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के घर में वहां पे अपनी ही माता शची को कृष्ण प्रेम नहीं दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को लगा उन्होंने अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया है। और बाद में शची माता ने जब अद्वैताचार्य से क्षमा मांगी, तब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता शची को भी कृष्ण प्रेम दिया। तो ये भी इसमें वर्णन आता है, इसमें भी इस लीला का वर्णन आता है। और चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को विराट रूप दिखाया, अपना विश्व रूप। एक तो विश्व रूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और अद्वैताचार्य ने भी प्रार्थना की थी कि वो भी विश्व रूप देखना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को भी विश्व रूप दिखाया। और उसके अतिरिक्त महाप्रकाश लीला का वर्णन भी हुआ है। चैतन्य भागवत में महाप्रकाश लीला का बड़ा ही विस्तार से वर्णन हुआ है, और उसमें चैतन्य महाप्रभु का महाभिषेक, और उस महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी उनके परिकर हैं उन सबको भी महाप्रभु ने क्या किया, थोक में कृष्ण प्रेम दिया, हरि हरि। ये अभी तक इन लीलाओं का वर्णन हो रहा है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को षड्भुज रूप का दर्शन दिया, और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप श्रीवास ठाकुर के घर पे व्यास पूजा की तैयारी करें। और नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा की, और महाप्रभु की ही पूजा की उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने, और श्रीवास ठाकुर ने व्यास पूजा की सारी व्यवस्था की थी। और इसके अलावा शची माता के बारे में बताया गया। शची माता ने कृष्ण बलराम के दर्शन किए, किसमें, गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जब देखे वो, और सपने में उन्होंने देखा कि उन्होंने किस तरह से गौर निताई को तो भोग लगाना चाहते थे। कृष्ण बलराम भी वहां पे मौजूद थे, और गौर निताई और कृष्ण बलराम के बीच में झगड़ा हो गया। तो शची माता ने सपने में उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम और गौर निताई दोनों में कोई भेद नहीं है। और इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु ने सूखे चावल, कच्चे चावल जो है शुक्लांबर ब्रह्मचारी से लिए। नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम मायापुर में एक बार भावावेश में नृत्य कीर्तन कर रहे थे। उस भावावेश में नृत्य कीर्तन करते हुए उन्होंने क्या किया, शुक्लांबर ब्रह्मचारी से कच्चे चावल खा लिए, लेके खा लिए। और इन्हीं शुक्लांबर ब्रह्मचारी को चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की महिमा बताई, और खासकर इस श्लोक का वर्णन किया, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में एकमात्र जो साधन है साक्षात्कार का, वो है हरिनाम। हरिनाम कलयुग का धर्म है, और कोई भी विधि कलयुग में इतनी प्रभावशाली नहीं है, और कोई भी भक्ति का अंग और कोई साधन भक्ति का अंग इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि हरिनाम है। ये श्रील जी गोस्वामी ने भी बताया भक्ति संदर्भ में। तो संकीर्तन को महत्व दिया चैतन्य महाप्रभु ने, हरिनाम की महिमा बताई, और केवलम शब्द का उपयोग करके चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि केवलम शब्द का जो उपयोग किया गया है इस श्लोक में, इसका अर्थ यह है कि केवल हरिनाम से, केवल भक्ति के द्वारा ही, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही आप भगवत साक्षात कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, न कर्म योग से, न ज्ञान योग से, न अष्टांग योग से, न त्याग से, न वैराग्य से, न सिद्धि से। यही बात बताई गई है आज के श्लोक में। और उसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए थे गोपाल चपल के ऊपर। गोपाल चपल ने श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किया, वैष्णव अपराध किया। और बाद में जब संन्यास ले लिया था चैतन्य महाप्रभु ने, जब कुलियाग्राम आए थे, वहां जाके गोपाल चपल को कहा था कि जाइए श्रीवास ठाकुर से माफी मांगिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपराध क्षमा हो जाएं।
तो ये गोपाल चपल की भी कभी प्रसंग आता है, श्रीवास ठाकुर के चरणों में उन्होंने अपराध किया था। और इसके अलावा मुकुंद दत्त को भी आशीर्वाद दिया चैतन्य महाप्रभु ने। मुकुंद दत्त को कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे थे महाप्रकाश लीला में। क्यों? क्योंकि वो कभी कर्मियों के पास जाते, कभी ज्ञानियों के पास जाते, और जहां जाते उन्हीं की भाषा बोलते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं इसको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, और फिर सब लोग अनुरोध आग्रह करने लगे चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो सभी ने कहा, तो फिर महाप्रभु ने कहा ठीक है, इसको कृष्ण प्रेम मिलेगा करीब 1 करोड़ जन्म के बाद, अभी नहीं मिलेगा। लेकिन मुकुंद दत्त सुनकर जो है भाव विभोर हो गए, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। महाप्रभु ने देखा कि श्रद्धा कितनी है इनकी, ये तैयार है 1 करोड़ जन्म रुकने के लिए। अगर कृष्ण प्रेम मिल जाए, महाप्रभु की सेवा मिल जाए, तो मैं 1 करोड़ जन्म तक रुकने के लिए तैयार हूं। महाप्रभु तुरंत मुकुंद दत्त को बुला लिया और उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। हरि हरि, ये भी है बताया गया इसमें। और उसके अलावा अद्वैत आचार्य प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। इस प्रसंग का भी वर्णन हुआ है कि अद्वैत आचार्य हमेशा उनको सम्मान मिलता था और चैतन्य महाप्रभु को गुरु के रूप में देखते थे, गुरु जितना दर्जा देते थे। अद्वैत आचार्य ने फिर जो है योग वशिष्ठ का प्रचार शुरू कर दिया, यानी कि निर्विशेष निर्विशेष निराकार ब्रह्म की व्याख्या शुरू कर दी। ज्ञान को जो है महत्वपूर्ण बताया भक्ति से, ज्ञान के मार्ग को महत्वपूर्ण बताया भक्ति के मार्ग से। तो ये सब सुनने के बाद महाप्रभु ने जाके वहां जाके शांतिपुर में जाके उनको दंडित किया, खूब गुस्सा हुए और बहुत पीटा उनको। तो अद्वैत आचार्य बहुत खुश हुए कि आज मुझे चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिली है। और इसके अलावा मुरारी गुप्त के बारे में प्रसंग आता है, और खोला वैश्य श्रीधर के बारे में भी आता है। मुरारी गुप्त को चैतन्य महाप्रभु ने बराह रूप दिखाया था उनके घर पे, और खोला वैश्य श्रीधर की तो आप लीला जानते ही हैं, किस तरह से खोला वैश्य श्रीधर के घड़े से चैतन्य महाप्रभु ने जलपान किया था। और उसके अलावा अब जो आ रहा है प्रसंग, कुछ विद्यार्थी वहां पे इकट्ठे हुए नवद्वीप में जो अर्थवाद कर रहे थे हरिनाम का। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया और चैतन्य महाप्रभु ने अपने वस्त्रों सहित जो है गंगा जी में स्नान किया जाके। विष्णु 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 ये क्या बोल रहा है, ये हरिनाम की महिमा काल्पनिक है। तो इस तरह से जो है सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने एक अपना अर्थ निकाल रहे हैं, अर्थवाद कर रहे हैं, ये नाम अपराध है। चैतन्य महाप्रभु कपड़े सहित जो है कहा चले गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। अब चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां बता रहे हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या ज्ञान कर्म जोग धर्मे नहीं कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। फिर ये उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवत से, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ये बोला था। एक है भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, और एक है उद्धव गीता, उद्धव गीत जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बोला, जो कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। ये 11वें स्कंद का श्लोक है और अध्याय 14 है, श्लोक संख्या 20 है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है ये। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 बातें करते हैं चैतन्य चरितामृत में। एक तो बंगाली प्यार प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने स्वयं लिखा है, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए भागवत से श्लोक उदाहरण देते हैं। भागवतम से, अन्य पुराणों से, उपनिषद से प्रमाण देते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसका प्रमाण आधार है, शास्त्र का आधार है। तो ऐसे नहीं कि अपने श्लोकों की रचना कर दी भाव विभोर होके लेकिन जो भाव की अवस्था में होता है वो तो भागवत स्वरूप ही है, वो भागवत ही है, जीता जागता भागवत है। इसलिए जो नित्य परिकर होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं भक्त चैतन्य महाप्रभु के जैसे हैं नित्य परिकर, वो कुछ भी कहे तो वो शास्त्र है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन है ये वैदिक मंत्र है, ये वैदिक शास्त्रों से अभिन्न है। इनका भजन का गाना, भजन के अर्थ को समझना बिल्कुल शास्त्रों के अध्ययन करना जैसा ही है। तो यहां पर शास्त्रों को उदाहरण फिर भी दे रहे हैं ताकि जो नास्तिक लोग हैं वो समझे कि भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है ये काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, शास्त्र इसका आधार है, श्रीमद् भागवतम इसका आधार है। तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत ये पराविद्या है। पराविद्या 2 तरह की विद्या है, पराविद्या और अपराविद्या। श्रीमद् भागवतम पराविद्या है, भगवत गीता पराविद्या है, चैतन्य चरितामृत पराविद्या है। 4 वेद श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने बताया है चैतन्य चरितामृत की टीका में, कहते हैं 4 वेद
व्याकरण, न्याय शास्त्र, ये सब जो जुड़ा है, ये सब क्या है? ये अपरा विद्या है। वेदों को भी अपरा विद्या बताया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को, त्रयी गुण्या विषया वेदा निश्रय गुण भव अर्जुना, कि इन वेदों में जो 3 गुणों की चर्चा की गई है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये परमहंस संहिता है, अमल पुराण जिसको कहते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिको भुवि भावुकहा। तो ये श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत जो है, ये उन लोगों के लिए है, उन रसिक जनों के लिए है, उन शुद्ध भक्तों के लिए है, उन परमहंसों के लिए है, उन निर्मत्सर लोगों के लिए है, उन वैष्णव आचार्यों के लिए, उन शुद्ध भक्तों के लिए है, जो इसका महत्व समझते हैं। तो यहां पे क्या लिखा? ना साधयति ना योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव। सांख्य योग के द्वारा नहीं, सांख्य योग में विश्लेषण किया जाता है, आत्मा और शरीर का विश्लेषण किया जाता है। और जो नास्तिक कपिल था उसने ये विश्लेषण नहीं किया, उसके आगे कुछ किया नहीं, 24 तत्वों का ही महत्व को बताया उसने केवल। लेकिन भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बताया ये सांख्य योग जो है, ये भक्ति योग से ये भी अभिन्न है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आत्मा और शरीर का विश्लेषण करते हुए समझते हैं कि इस जड़ प्रकृति से परे परा प्रकृति है, आध्यात्मिक जगत है, जहां पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो इस सांख्य योग का विश्लेषण इस प्रकार से होता है। तो भगवत गीता में जो भी योगों का वर्णन किया गया है वो एक दृष्टि से भक्ति योगी है। भगवत गीता में कर्म योग की व्याख्या की है तो वहां पे भी भक्ति की ही चर्चा की गई है। ज्ञान योग की व्याख्या की गई है, वहां पे भी भक्ति योग की चर्चा की गई है। ध्यान योग की व्याख्या की गई है, वहां पे भी भक्ति योग की चर्चा की गई है। और भक्ति योग की व्याख्या की गई है, वो भी भक्ति योगी है। भगवत गीता में भक्ति का ही वर्णन है, केवल देखने की केवल दृष्टि चाहिए बस। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को यह बात बताना चाहते हैं, अगर कोई सीधे अगर भक्ति को अपना सके, भक्ति के मार्ग को अगर सीधे कोई अपना सके, प्रत्यक्ष रूप में नवधा भक्ति को स्वीकार कर सके, वो सबसे श्रेष्ठ। और कोई भी व्यक्ति अगर अष्टांग योग का पालन कर रहा है, सांख्य योग का पालन कर रहा है, तो इन योगों का पालन कर रहा है, वो भक्ति योग तक कब पहुंच सकता है? जब उसके ऊपर शुद्ध भक्ति की कृपा हो जाए। जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी, भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक जो है ऐसे लोग जो है उस मार्ग से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अष्टांग योगी का जो चरम लक्ष्य क्या है? परमात्मा का दर्शन। परमात्मा में 2 फीचर्स है, सत फीचर और चित फीचर है, शाश्वतता और पूर्ण ज्ञान। परमात्मा के साथ आप व्यक्तिगत संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। परमात्मा के साथ कोई रस नहीं है, भक्ति रस नहीं है परमात्मा के साथ। और ऐसे परमात्मावादी जो है, जो परमात्मा परमात्मा करते रहते हैं, ऐसे परमात्मावादी, और परमात्मा केवल भौतिक सृष्टि में ही प्रकट होता है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा का कोई रोल नहीं है, वहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं। स्वयं भगवान सामने खड़े, परमात्मा क्या करना है वहां पे? परमात्मा बद्ध अवस्था में जो जीव है और भौतिक सृष्टि के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। इसलिए शिरो दक्षाय विष्णु जो है अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। तो जो योगी है, जो सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि में अटक जाते हैं, वास्तव में योगियों का चरम लक्ष्य वास्तव में समाधि की अवस्था में पहुंचना होता है। योगारूढ़ जिसको कहते हैं, भगवत गीता में भगवान ने जो साधना कर रहे हैं, अष्टांग योग की साधना कर रहे हैं, उनको योगारूढ़ कहा गया है। और जो साधना में परिपक्व हो जाते हैं, समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनको योगारूढ़ कहा गया है। उस समाधि की अवस्था में ऐसे परमात्मावादी जो है वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो उनके लिए सिद्धि है, परफेक्शन है। लेकिन जैसे हमने बताया, परमात्मा के साथ कोई व्यक्तिगत आदान प्रदान नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई सेवा नहीं है। केवल निहार सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आनंद है, उतना आनंद नहीं है जितना कि क्या, जितना आनंद जो है भगवान की भगवत्ता में है, या भगवान के साथ जो व्यक्तिगत संबंध जो स्थापित होता है, वो संबंध जो स्थापित होता है भगवान के साथ, वो संबंध जो है यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? अष्टांग योगी की बात की हमने। और उसके अलावा जो है ज्ञान योग के मार्ग में जो है, ज्ञान योग के मार्ग में जो है वो भी निराकार निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और वो भी समझने का प्रयास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं, ऐसे ज्ञान योगी जो है वो ब्रह्मवादी होते हैं,
लेकिन ऐसे जो ब्रह्मवादी हैं वो भी बहुत सुखी नहीं है, उनको भी इतना सुख मिल नहीं रहा है जितना कि सुख उनको मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है सुख उनको। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत सुंदर बात का वर्णन किया गया है। क्या बताया गया है? भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, ब्रह्मानंद भवेद एष चेत प्रारार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुदाम भोदे परमाणु तुलाम अपी। बहुत सुंदर बात बोली है श्रील रूप गोस्वामी ने। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो ये ब्रह्मानंद का सुख अगर लाखों दफा भी ये गुणा हो जाए, लाखों लाखों करोड़ों दफा भी ये गुणा हो जाए, तो जो भक्ति रस का जो सागर है, भक्ति रसामृत का जो सागर है, उस सागर के अणु के बराबर भी नहीं है ये जो ब्रह्मानंद का सुख है। तुलना नहीं की जा सकती है, भक्ति रस से बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती ब्रह्मानंद का सुख। तो ऐसे निर्विशेष निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ऐसे ज्ञानी लोग जो हैं, तो ज्ञानी हो या कर्मी हो या जो अष्टांग योगी हो, इन सबको अगर भक्त बनना है, भक्ति के मार्ग में आना है या भक्ति की तरफ, भक्ति में कल्बिनेट करना है इस प्रोसेस को, तो उसके लिए एक शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। हालांकि नारद जी ने जो विधि बताई ध्रुव महाराज को, वो अष्टांग योग की विधि थी, जिस तरह से उनको प्राणायाम, अत्याहार, क्या कहते हैं उसको, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब उनको करना था, प्रत्याहार। तो ये अष्टांग योग की 8 सीढ़ियां हैं जो ध्रुव महाराज ने किया। लेकिन ध्रुव महाराज ने ये प्रोसेस दिया क्योंकि सतयुग का समय था, लेकिन ये करते हुए भी नारद जी ने जो है उनको जो विधि दी, प्रोसेस दिया, वास्तव में वो भक्ति में परिणत हो गया। क्योंकि नारद जी ने कहा, नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त, उन्होंने कहा कि चतुर्भुज विग्रह की स्थापना करो, यमुना जी में 3 बार स्नान करो, ये सब भक्ति के अंग है। और भगवान के नामों का उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसका उच्चारण करो। अब ध्रुव महाराज को कहा, नारद जी ने कहा। तो ये वास्तव में अष्टांग योग दिखता है, लेकिन उसका केवल भारी रूप है भक्ति वास्तव में। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भक्ति ही दे सकते हैं केवल, और कुछ है नहीं उनके पास भक्ति के अलावा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम कलो नास्तेव 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 गथिरनाथ। केवलम का मतलब यही है कि केवलम का मतलब है कि ना अष्टांग योग के माध्यम से, ना सांख्य योग के माध्यम से और कोई विधि नहीं है, ना संन्यास के माध्यम से, ना तपस्या के माध्यम से, ना पुण्य कर्मों से, इन सब विधियों से भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उनको वशीभूत नहीं किया जा सकता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो जो द्वारका से उनका तिरभाव हो रहा था, प्रकट होने वाले थे, भगवान अपने धाम में जाने वाले थे, तो उद्धव जी को पता लग गया था। उद्धव जी बहुत दुखी हुए। उद्धव जी समझ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है जाने वाले हैं, वापस अपने धाम जाने वाले हैं, तो उनका दिल टूट गया, रोने लगे उद्धव जी विरह में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो है सांत्वना दी। उन्होंने कहा, ऐसा करो उद्धव, मैं तो धाम के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, लेकिन तुम दुखी मत होना। ऐसे भगवान कृष्ण के जाने पर अर्जुन ने जो है भगवत गीता के शिक्षाओं का स्मरण किया था, उद्धव जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उद्धव गीत का स्मरण किया था। तो उद्धव जी को भगवान ने बोला, क्या बोला उद्धव जी को? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई सेवा देना चाहता हूं और सेवा के माध्यम से तुम मुझसे जुड़े रहोगे। उद्धव जी को भी लगा, हाँ सेवा मुझे मिल गई, मेरा सौभाग्य। तो देखिए अब ये सेवा ही मुझे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराएगा, उनसे मेरा संबंध बना रहेगा। सेवा से ही संबंध बनता है और सेवा ना होने पर संबंध टूट जाता है। सेवा ही आपको प्रयोजन दिलाता है और जीवन के लक्ष्य को आपको प्राप्त कराता है। जहां सेवा नहीं है वहां संबंध नहीं है, वहां प्रयोजन भी नहीं है। तो उद्धव जी को ये पता चला। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या करिए, आप जाइए बद्रिका आश्रम, वहां आपको मिलेंगे योगी जन मिलेंगे और बहुत घोर तपस्या में वो सब लगे हैं, उनसे जाके आप मिलिए। तो उद्धव जी जो है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बद्रिका आश्रम पहुंचे। और बद्रिका आश्रम जब पहुंचे तो वहां पे वो योगी जन जो समाधि के लिए प्रयास कर रहे थे, सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, उन योगियों से कहा उद्धव जी ने, उनको कहा कि आप जानते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण अप्रकट होने से पहले उन्होंने आपका स्मरण किया था। हमारा स्मरण किया था? क्यों? हम तो यहाँ पर अष्टांग योग की विधि में आपको अपनाए हुए हैं,
हमारा स्मरण क्यों करेंगे भगवान श्री कृष्ण? तो उन्होंने कहा कि ये बताया, आपके लिए संदेश दिया है कि अष्टांग योग विधि के द्वारा जो है आप मुझे वश में नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने संदेश दिया आपको। तो फिर हमें क्या करना होगा? वो बता रहे थे, हिसोले शशिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो भी गए थे, बद्रीनाथ गए थे, बद्रिका आश्रम, तो वहां क्या हुआ कि भक्तों के साथ कीर्तन करने लगे, योगियों के पास जाके। वो योगी जब वहां पे थे तो उन योगियों ने बताया कि हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज योगी जन यहाँ पे रहते थे, जिनके पास उद्धव जी आए थे भगवान कृष्ण का संदेश लेके। उन योगियों ने बताया महाराज को। तो उद्धव जी से पूछते हैं, वो योगी पूछते हैं कि फिर हम करें क्या? फिर उन्हें कहा कि आप सब संकीर्तन करिए, भगवान कृष्ण का गुणानुवाद करिए, आप कीर्तन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्त्या माम अभिजानाति अवन याशास्मि तत्वतः। जो गीता में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी उदाहरण दे रहे हैं, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक जो है, केवल भक्ति के द्वारा ही आप मुझे तत्व से समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं केवल भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति। कोई मुझे अगर तत्व से समझ सकता है तो केवल भक्ति ही समझ सकता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, विशते मतलब एंटर्स, वो ही मेरे धाम में प्रवेश करता है। जो परमात्मावादी हैं वो कहां जाते हैं फिर शरीर छोड़ने पर? प्रश्न ये उठता है। तो श्रीमद् भागवत में भी तात्पर्य एक जगह बताया, दूसरे स्कंद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो परमात्मावादी हैं शरीर छोड़ने पर या तो वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होते हैं या वैकुंठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो योगी हैं वो ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और ब्रह्मा जी की कृपा हो जाए, वह शुद्ध भक्तों की कृपा अगर हो जाए इन योगियों के ऊपर, तो फिर वैकुंठ चले जाएंगे। और शुद्ध भक्तों की कृपा ना हुई तो अपने साक्षात्कार के अनुसार वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। इससे अधिक और कुछ मिलता नहीं उनको। हाँ, अगर शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाए तो फिर वहां से वैकुंठ चले जाएंगे। तो यहां पर फिर यही बात बताई जा रही है। तो कीर्तन यानी कि विशतेत अनंतरम, भगवान के धाम में कौन प्रवेश करता है? भगवान के भक्त प्रवेश करते हैं। विशतेत अनंतरम का मतलब ये नहीं कि वो लीन हो जाते हैं, भगवान में लीन नहीं होते हैं। एंटर का मतलब होता है, प्रवेश करने का मतलब होता है उनका अपना जो है व्यक्तित्व बना रहता है, इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, और उस अपने व्यक्तित्व में वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनकी सेवा करते हैं, भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझने के लिए है। तो हमने बताया कि ये जो भक्ति है, भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, ये ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है। जिन्होंने ये ग्रंथ ही पढ़ा है उनका तो आधा जीवन बेकार हो गया। उनको इस्कॉन में तो रहना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए इस्कॉन, क्योंकि बुरा मत माने क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उन्होंने ये कहा था, ये जो ग्रंथ है दिस इज अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। पहली बार जब पब्लिश हुआ था 1970 में प्रभुपाद ने ग्रंथ को दिखा के बोला था। तो ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, हमारा पूरा आंदोलन जो है इस ग्रंथ के ऊपर टिका हुआ है। तो जो ग्रंथ नहीं पढ़े हैं वो अपना समय खराब कर रहे हैं, बुरा मत मानिए। इसमें श्रील रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में 2129 श्लोक लिखे हैं। प्रभुपाद ने इतनी बड़ी कृपा की है, इस ग्रंथ को प्रभुपाद ने समरी फॉर्म में दिया है, जो कि बहुत संक्षिप्त फॉर्म है। अब और मूल रूप में भक्ति साहब शुद्ध पढ़ेंगे, हम में से आधे लोग उस ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। 2129 श्लोक है, श्रील रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिए हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति रसामृत का सागर है। और उसके बाद पूर्ववर्ती आचार्य श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने, उन्होंने इस ग्रंथ को लेकर इस ग्रंथ में 27 श्लोक लिए और उन्होंने भी एक ग्रंथ प्रकाशित किया। उस ग्रंथ का नाम लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। उन्होंने कहा भक्ति रस के सागर से अगर एक बिंदु भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक बिंदु भी मिल जाए, भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु, ड्रॉप केवल, ए नेक्टर। तो ये अमृत का पान करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, साधना करने के लिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखिए, जब तक लक्ष्य आपका निश्चित नहीं है, आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है,
तो आपकी जो साधना है वो भी व्यर्थ हो सकती है। साधना का तभी लाभ मिलता है जब आपको साध्य का पता हो। अगर आपको यही नहीं पता है कि कहां जाना है आपको, तो फिर गाड़ी में बैठने का क्या लाभ। तो इसलिए साध्य की प्राप्ति के लिए, साधना की सिद्धि के लिए साध्य का पता होना भी बहुत जरूरी है, लक्ष्य का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर हम देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जब गिरिराज जी की परिक्रमा करके, गिरिराज जी की परिक्रमा बहुत लोग करते हैं, अलग अलग इच्छाओं के लेके करते हैं। गुरु पूर्णिमा में गए थे इस बार, आपने बहुत सालों के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन परिक्रमा की। पहले किया था बहुत साल पहले, अब दोबारा किया था इस बार जुलाई में जब गए थे। तो वहां पे 5 लाख से अधिक लोग थे परिक्रमा के लिए। पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं, भीड़ आती, इतनी भीड़, सुबह भी रात को भी भरी हुई, सड़कें पूरी भरी हुई थी, परिक्रमा का मार्ग पूरा भरा हुआ। हम लोग ज्यादा तेज चल नहीं पाए, चलने की जगह ही नहीं है, चलेंगे कैसे तेज। तो अलग अलग इच्छाएं लोग आते हैं, कोई नौकरी के लिए आता है, कई लोग गिरिराज जी के ऊपर भी चढ़ के घूम रहे थे। अब उनको पता ही ना समझ लोग हैं, तो गिरिराज जी के ऊपर घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं वहां बैठ के और अलग अलग इच्छाएं लोग लेके आते हैं। कोई नौकरी के लिए आ रहा है वहां पर, कोई संतान की इच्छा के लिए आता है। गिरिराज जी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप नौकरी के लिए जाइए, नौकरी मिल जाएगी। आप संतान की इच्छा है, संतान नहीं हो रहा आपको, जाइए गिरिराज जी की परिक्रमा करिए, गिरिराज जी से प्रार्थना करिए, संतान हो जाएगी। हंसने वाली बात नहीं है। भौतिक इच्छाएं तो ऐसे चुटकी भर में पूरी करते हैं गिरिराज जी, लेकिन शुद्ध भक्ति जो जाते हैं, भगवत प्रेम जो जाते हैं, इस भक्ति और सामर्थ्य का जो आस्वादन करना चाहते हैं, उनको तो पता नहीं कितने सालों तक जो है परिक्रमा करनी पड़ती है, और फिर भी कुछ नहीं होता है। लंबी लाइन है उसकी, तो बहुत बड़ी लाइन है। ऐसे ऐसे बाबा हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा रोज 3 बार लगाते हैं। हम तो साल में 3 बार लगाते होंगे, लेकिन ऐसे कई वैष्णव हैं जो रोज 3 बार परिक्रमा लगाते हैं। उनका कहना है अगर कोई 3 बार परिक्रमा लगाए 11 वर्ष तक, तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। ऑफ कोर्स में गुरु की कृपा से तो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं वहां पे। लेकिन जो भी हो, वो अपने लक्ष्य के लिए गंभीर है। कहने का मतलब ये है, हम कुछ भी कह लें कि हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जितनी गंभीरता वो दिखा रहे हैं, उतना हम प्रचार में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो श्रील रूप गोस्वामी ने स्पष्ट लिख रहे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो उत्तमा भक्ति में ज्ञान और कर्म का आवरण नहीं होता है, और अनुकूल भाव से जो है कृष्ण भावना का अनुशीलन किया जाता है, तब वो उत्तमा भक्ति है। तो इस भक्ति के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए भरपूर प्रयास की आवश्यकता है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो सिद्ध परमहंस वैष्णव है, उनका भाव देखिए, क्या भाव देखिए। परिक्रमा उन्होंने कर ली, गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली, गोविंद कुंड में आके बैठ के विश्राम कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे भजन कर रहे हैं, और प्रसाद की फिर भी चिंता नहीं है उनको। क्योंकि कई बार जो ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे वैष्णव होते हैं, इनको नाम में रुचि होती है, वो भूल जाते हैं देह के बारे में। उनको तो वो देह से विरक्त है। इस देह को भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है। इस देह को प्यास लगी है, मुझे प्यास नहीं लगी है। इस देह को विश्राम की आवश्यकता है, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। और ये सोच के वो भजन करते रहते। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी भजन कर रहे हैं, और लेकिन कृष्ण को तो चिंता है ना उनके बारे में। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् यानी कि ये सब चिंता ना करो आप, आनंद रूप से मेरा चिंतन कर रहे हो तो मैं भी आपकी चिंता कर रहा हूं। यानी कि जितनी मात्रा में हम मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण का स्मरण करते हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान कृष्ण भी हमारा मन से, वाणी से और शरीर से चिंतन करते हैं, यानी स्वरूप से। ये किसने लिखा है? सनातन गोस्वामी ने लिखा है। वो जो श्लोक है ना भागवत का, ज्ञाने प्रयासम उद्पास्य नमन्त एव जीवंती सतमुखरिताम भवती वार्ताम, उस श्लोक की व्याख्या करते सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण भी मन, वाणी और शरीर से अपने भक्त की सेवा करते हैं। जैसे देखते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ने रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा की। जब राधा कुंड में भजन कर रहे थे वो, या राधा रानी स्वयं आई, उन्होंने
अपना जो है कपड़ा रखा उनके ऊपर, सर के ऊपर छाया के रूप में, पर छाया देने के लिए। तो ये जो महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, ये निर्भर है पूर्ण रूपेण कृष्ण के ऊपर। सिद्धि उनको मिल चुकी है। ऐसे शुद्ध भक्त जो है वो सिद्धि के लिए अब चिंतित नहीं है, सिद्धि उनको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं कमी महसूस रहती है विनम्रता के कारण। वो यही बोलते हैं कि मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, मेरे अंदर सूखा हूं, बिल्कुल अकाल है, हृदय मेरा बंजर हो चुका है। तो श्रीपाद माधवेंद्र पूरी हरिनाम लेते जा रहे हैं विनम्र भाव से। एक लड़का आता, ब्रजवासी लड़का आता है, बोलते बाबा आपके लिए दूध लेकर आया हूं, पी लो। दूध? तुम कहां से हो? मैंने पास में गांव से हूं। अच्छा, घर में कौन कौन है? बोलते हमारे और भी भाई हैं, 3-4 भाई हैं, माता जो है बहुत चिंता करती हैं, जो भी यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री यहाँ पे धाम की परिक्रमा करते हैं, आप जैसे बाबा लोगों के लिए हमें आदेश मिला है कि आप जैसे तो बाबा हैं जो भजन में मग्न रहते हैं, उनके लिए हम दूध लेकर आए। दूध लेके आते हैं। दूध बड़ा पौष्टिक होता है, गाय का दूध, सब कुछ है उसमें, देशी गाय का दूध, प्योर काउ मिल्क। 1960 से पहले ब्रज में हर घर में कम से कम 20 गाय होती थी, पता है आपको? 1960 से पहले ब्रज में, ये जो ब्रज है हमारा, 1960 से पहले। और 1960 से पहले पूरे ब्रज में कोई चाय नहीं पीता था, क्योंकि दूध था। चाय क्यों पिया, चाय क्यों आया? एक कारण ये भी है कि दूध की कमी हो गई। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए दूध लेके आया वो लड़का, और उसके बाद फिर से भजन करने लगे। दूध पीने के बाद दूध बड़ा अच्छा लगा, क्या भैया अमृत है यार, बड़ा आनंद आ गया। फिर वो भजन में लग गया, फिर से हरे कृष्णा करने लगे वो। ऐसे करके वो विश्राम में चले गए, और विश्राम जो कर रहे थे रात्रि के समय, लेकिन भजन के समय वो यही चिंता कर रहे थे, क्या उस लड़के के बारे में बार बार सोच रहे थे। उस लड़के के बारे में बार बार उनको चिंतन हो रहा था, ये कौन है लड़का जो मेरे पास आया था, ये क्या कारण है, आज मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा, बार बार उस लड़के का चिंतन क्यों हो रहा है? ये तो संभव ही नहीं है। ये जागतिक वस्तुएं, ये जड़ वस्तुएं, इस संसार के लोग, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं, कैसे संभव है? ये कौन था ये लड़का? तो उनको लगा कि शायद गोविंद तो नहीं आए थे स्वयं, ये स्वयं गिरिराज जी तो नहीं आए थे मेरे पास। और रात्रि को सपने में आके वही आके कहते हैं, वही लड़का आता है रात को सपने, बोलते हैं तुम मुझे ठीक पहचाने, मैं ही हूं गोपाल, लेकिन क्या हुआ है कि मुझे उन झाड़ियों के नीचे, वो गड्ढे के नीचे दबा के रखा हुआ है। वो कई वर्षों से मैं वहां पे जो है रह रहा हूं, गर्मी सर्दी बरसात सहन कर रहा हूं, अब सहा नहीं जाता है, मुझे बाहर निकालो, गिरिराज जी के ऊपर स्थापित करो मुझे श्रीपाद। मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूं, आपकी सेवा ने मुझे वशीभूत कर दिया है। क्या बोले गोपाल? क्या बोले? कि आपकी सेवा ने मुझे वशीभूत कर दिया है, आपकी सेवा से आकर्षित होकर मैं यहां पर आया हूं, इसलिए अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आया था। अब आप भी मेरे लिए कुछ करो, मुझे गिरिराज जी के ऊपर स्थापित करो। तो ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, उठते ही एकदम दिखा रही है क्या सपना आया था, ये सच है सपना? ये स्वयं गोपाल आके मुझे बोले, ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, चलो चलो चलो, उठो उठो, देखो देखो देखो, निकट में ही जो है गड्ढे में, गड्ढे के नीचे जो है गोपाल जी को दबा के रखा है। कुछ पुजारियों ने पहले, यावनों के आक्रमण के कारण कुछ पुजारियों ने गोपाल को जमीन के नीचे दबा के रखा था, चलो हम निकाले। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने निकाला, गोपाल को निकाला और गिरिराज के ऊपर स्थापित किया, वशीभूत। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने 2 बातें बताई हैं। प्रेम भक्ति के 2 लक्षण बताए हैं, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है। पहले लक्षण क्या है? साधना भक्ति के 2 लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि और शुभदा। यानी कि जो शुद्ध भक्ति के सर पर आ चुका है उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जितने प्रकार के कष्ट हैं, जितने प्रकार के जो पापों के कारण जो अनर्थ उत्पन्न हुए हैं, पुण्य कर्मों के द्वारा जो अनर्थ उत्पन्न हुए हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं
जब कोई साधना भक्ति में लगता है, यानी कि जब निष्ठा के स्तर पर जब पहुंचता है। साधना भक्ति हम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचे। अगर हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचे, कुछ भक्त पहुंचे होंगे, लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनके साथ अभी भी यह समस्या चलती रहती है क्लेश की, शुभदा नहीं हो पाता है। लेकिन जो निष्ठा के स्तर पर पहुंच चुके हैं उनके लिए श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। इसी ग्रंथ में बता रहे कूट बीज अप्रारब्ध प्रारब्ध सब खत्म हो जाता है जब कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचता है। कूट बीज प्रारब्ध अपरारब्ध सब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जड़ से खत्म। तो क्या होता है फिर, क्लेशाग्नि, फिर शुभदा, और आगे जब बढ़ता है शुद्ध भक्तों की कृपा से भाव की अवस्था में पहुंचता है तो क्या होता है, भाव भक्ति के लक्षण बताया श्री रूप गोस्वामी ने क्या, कि मोक्ष भी तुच्छ लगता है उसको। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावश पिशाची हृदय बतते। ये भुक्ति और मुक्ति जो है पिशाची की समान लगती है, उसकी इच्छा जो है पिशाची के तुल्य लगती है। भाव मोक्ष लगता करते सुधुर्लभा। भाव भक्ति का एक और लक्षण क्या है, सुधुर्लभा। ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है भाव भक्ति का सर। भाव भक्ति के सर में आने में कई जन्म बीत जाते हैं। भाव भक्ति यानी कि भगवत प्रेम जब उदय हो जाता है, प्रेम जब अंकुरित हो जाता है, वो भाव भक्ति का असर है। और आखिरी दो लक्षण बताया है, साधारानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। साधारानंद विशेष आत्मा के बारे में क्या बता रहे हैं, जैसे हमने बताया पहले, साधारानंद विशेष आत्मा के लिए श्लोक कोट किया है श्रील रूप गोस्वामी। ब्रह्मानंद भवेदेश चेत प्ररार्ध गुणीकृता नैति भक्ति सुदाम बोधे परमाणु तुलाम अपी। कि ब्रह्मानंद का सुख जो है वो कैसे है, भक्ति रसामृत जो सिंधु है, जो सागर है, उसके अणु के बराबर नहीं है ये ब्रह्मानंद का सुख। अगर उसको लाखों गुणा भी, लाखों दफा भी आप गुणा कर दे तब भी भक्ति रस से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो यह है साधारानंद विशेषात्मा। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास नहीं होता है भक्त को, ऐसा श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं प्रेम भक्ति के स्तर पे। और फिर श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को वशीभूत कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, राइट। इसलिए कृष्ण जो है माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम के कारण, के वात्सल्य रस के द्वारा श्री कृष्ण जो है वो बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही लीला है दामोदर लीला। प्रेम के वशीभूत होने के कारण, वात्सल्य रस के कारण जो है श्री कृष्ण बंधने के लिए तैयार हो गए माता यशोदा से। और कृष्ण भगवान भी जो है प्रेम के कारण जो है अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। ये वशीभूत हो जाते हैं भगवान, लेकिन इतनी आसानी से देते नहीं है ये, क्योंकि वशीभूत होना पड़ता है। फिर भक्त जैसा कहेगा वैसा करना पड़ता है, नहीं ये है। तो ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो भक्त होते हैं भाव की अवस्था में जो होते हैं वो, इसलिए अष्टांग योगी जो होते हैं, ज्ञान योगी भी होते हैं, वो कुछ भी कह लो लेकिन विष्णु को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो अष्टांग योगी भी जो है ओम का उच्चारण करते हैं परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए। ज्ञान योगी भी जो है ओम का उच्चारण करते हैं निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाने के लिए। इन सबको जो है ओम का उच्चारण करना ही पड़ता है। और जितने भी यज्ञ जो करते हैं, कर्मकांडी भी जो करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन सब में विष्णु का नाम भी आता है। जैसे नारायण सूक्तम बोलते हैं या फिर विष्णु सहस्रनाम बोला जाता है, ये सब जो है विष्णु के नाम आते हैं। एक कर्मकांडी भी जब यज्ञ करता है, और यहां तक कि मायावादी भी जो है वो भी पंच उपासना करते हैं, जिसमें एक विष्णु की उपासना भी होती है। हालांकि वो वैष्णव नहीं है, फिर भी विष्णु की उपासना करते हैं वो पंच उपासना में। तो ये कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति है वशीभूत कर देती है, भगवान को वशीभूत कर देती है। और यही तरीका है, उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं केवल इस भक्ति के द्वारा ही मैं वशीभूत होता हूं, और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण। प्रश्न के लिए समय नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।